बॉक्स पे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 और 2 भी करता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटरमिनेंट। आपने क्या करना है, इनमें डिटरमिनेंट निकालना है। एक्सरसाइज 3.5 10 लिखा हुआ है, 4 है, 5 है और 6 है। ये जो हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं ना पहले, उनमें ब्रैकेट ऐसे होती है, ये ब्रैकेट इस तरह लगी होती है। ये जो लाइन लगी है सीधी लगी हुई, यानी ये लाइन सीधी है, इनको डिटरमिनेंट की लाइंस कहते हैं। डिटरमिनेंट का साइन है। तो इसका डिटरमिनेंट लेने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये निशान भी बनाया मैंने, इसमें डायरेक्ट लगाया। 10 को 6 से मल्टीप्लाई और दरम्यान में माइनस 4 को 5 से, 60 माइनस 20। 10 को 6 से करेंगे 60 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा, 20 आएगा। अब इनको जब माइनस करते हैं तो ये 40 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे सवाल, ये जो दो पार्ट है नेक्स्ट वो आपने इस तरह करने हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर नॉन सिंगुलर। यानी ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। ए की वैल्यू हमारे सवाल में है 5 3 3 2। हमने ये बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो एक काम करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे। पहले इसको सीधी लाइन में लिखेंगे ऐसे, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को 2 से, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। ये दरम्यान में माइनस आ रहा है, ये फॉर्मूले है। 5 को 2 से किया 10 आ गया, 3 3 9 आ गया और 1 आ गया। 10 में से 9 को माइनस किया। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं और जवाब जो है वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर है। इसका जवाब 0 नहीं आया, 1 है। 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में प्लस में आ जाए, तो ये आएगा नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया। सवाल नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x फाइंड आउट करना है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स दिया हमें A बराबर है x 6 5 15 ऐसे। और उसने एक बात कही है सवाल में कि आपने इस ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर है, ये सुनता है। अगर सिंगुलर है, एमसीक्यूज में आ जाता है ये वैसे सवाल, तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैंने कहा ये सिंगुलर है, इसका मतलब है कि आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे, जवाब 0 होना चाहिए। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट लेना है, सीधी लाइन में लिखें। तो जवाब 0 आना चाहिए। x को 15 से, 6 को 5 से, x मल्टीप्लाई 15 5 मल्टीप्लाई 6। x को 15 से किया 15x, 6 को 5 से किया 30। अब देखिए 15x में से 30 माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि एक में x है और एक में x नहीं है, इसमें x है और इसमें x नहीं है। लेकिन उसने एक बात कही है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब है ये जवाब हमारा है, ये जवाब क्या आना चाहिए था, 0। आप इसको 0 के इक्वल लेते हैं। 15x माइनस 30 बराबर है 0 के। अब हमने सवाल में x की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है। जब x निकालना है 30 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से x की वैल्यू, यानी माइनस है 30 तो जाके ऐड कर दिया, 0 में ऐड करेंगे, 30 वैसे रहेगा। x निकालना है 15, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 15 1s are 15, 15 2s are 30 आ गया। तो इसके बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे जरा बुक पे। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस में क्या करना है आपने, एडजॉइंट लेना है। ए बराबर है ए बी सी डी, आपने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, लिखेंगे ए डी जे, एडजॉइंट का सिंबल है। जैसे ट्रांसपोज का ए के ऊपर डी लिखते हैं, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट का सिंबल है, मैंने का सिंबल अलग लगाना, वैसे एडजॉइंट का और ए लिखेंगे एडजॉइंट ए। उसमें करते ये हैं कि ये इसको कहते हैं ना डायगोनल, इस लाइन को इनकी जगह चेंज करनी है, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डी इधर आ गया, ए इधर आ गया। इन दोनों के दूसरे के साइन चेंज करते हैं। अगर जमा है तो माइनस कर देने, जो जमा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। ये दोनों ही प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी। बात समझ आ रही, कर लेंगे। सवाल में इसका पार्ट बी और पार्ट सी वो कैसे ही आपने एडजॉइंट लेना है, यानी जगह चेंज करनी है और साइन चेंज करना है। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट 1 है, उसमें लिखा है ए बराबर है 5 5 0 0। इसका हमने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका सिंबल होता है a माइनस 1। जैसे डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, इसलिए मैंने एडजॉइंट का मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोज का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है a की पावर माइनस 1। अब लेना कैसे, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर माइनस 1 बराबर है एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ए यानी आपने ए का डिटरमिनेंट लेना है, यहाँ पे आएगा 5 5 0 0। अब जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से, 0 को 0 से। पच्चीस माइनस 0 अगर ऐसा है कि आप डिटरमिनेंट लेते हैं यहाँ पे और जवाब डिटरमिनेंट में 0 आ जाता है, मीन जैसे मेरा जवाब 25 है, आप लेना क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, लेकिन आपने पहले इसका डिटरमिनेंट लिया और जवाब 0 आ गया। इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर वो होता है इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। आगे हल नहीं करेंगे, आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ 25 जवाब आया है, 25 आ रहे हैं, यानी 0 के अलावा कुछ भी जवाब आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे कैसे। अब आपने लेना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में मैंने अभी आपको बताया कि आपने ना इन दोनों की जगह चेंज करनी है। अब वो बाय चांस सेम आ गए हैं 5 5, तो वो जगह चेंज होगी, वही रहेगी। और 0 इन दोनों के साइन चेंज करना है। अब 0 है ना, 0 को जमा माइनस करने का फायदा नहीं होता, इसलिए वो साइन चेंज करते भी हैं तो वो शो नहीं होते साइन। अगर आप लिख भी देंगे माइनस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को जमा करने माइनस करने में चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि साइन हमें चेक करना है। अब फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस 1, ऊपर आएगा एडजॉइंट, ये एडजॉइंट का जवाब है, नीचे आएगा डिटरमिनेंट। अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। यानी ये जो 25 है ये इस मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करेंगे, आएगा 5 ओवर 25, 0 ओवर 25, 0 ओवर 25, 5 ओवर 25। अभी हमने पढ़ा हुआ है 0 को जब डिवाइड करें वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो 0 आता है। लेकिन यहाँ है 5 ओवर 25, 5 1s are 5 5s are 5 1s are 5 5s are। इस तरीके से इसको हल करेंगे।
यानी जो कैंसिल होता होगा उसको कैंसिल कर देंगे एंड डिवाइड करने के बाद। अब आपने इस सवाल के 6 पार्ट हैं, 6 की 6 में हमने ऐसे मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स लेना है और अगर यहाँ पे 0 आ जाए फिर हमें लिखना है a minus 1 is not possible because a is a singular मैट्रिक्स। इसको ए नाम दिया ना, ए नाम देंगे आप। अगर बी नाम दिया आपने, यानी इस सवाल में मैट्रिक्स को आपने बी नाम दे दिया, तो जहाँ जहाँ मैंने ए लिखा है वहाँ वहाँ पे बी आ जाए, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने सवाल अगर 5 तक इसको करके आना, कनेक्शन ऐसा